नमस्कार। मेरी दूसरी वीडियो पर कुछ कमेंट आए। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि हिंदुस्तान में लोग टैक्स क्यों नहीं पे करते, या टैक्स बेस बड़ा क्यों नहीं है। अगर हम नंबरों में बात करें, इस साल एक्सपेक्टेड टैक्स कलेक्शन 18 लाख करोड़ का है। पिछले साल करीब 15 लाख करोड़ कलेक्ट किया गया, जो कि एक बड़ी तेजी से 20% के रेट से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर भी कम लोग क्यों टैक्स पे करते हैं। इसका पहले हम इकोनॉमिक्स से और देश की एक्चुअल स्थिति से मूल्यांकन करें। हिंदुस्तान में हम इस साल 85 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, यानी कि जिनकी आमदनी मासिक 10,000 से कम है, यानी कि सालाना 1,20,000 से कम। तो आप मान के चलें कि 85 करोड़ लोग तो टैक्स भर ही नहीं सकते। फिर एवरेज नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इज 1.4 लाख पर एनम। हमारे देश में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। उसके ऊपर अगर 1.5 लाख रुपया एटीसी में, 50,000 रुपया एनपीएस, 25,000 रुपया समझिए इंश्योरेंस, तो 5 और 2 7 लाख 25,000 तक अगर आपकी आमदनी है और आपने इस ढंग से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, जो कि हमारी एवरेज इनकम के पर कैपिटा इनकम से 5 गुना ज़्यादा है। विश्व भर में कहीं भी एवरेज नेशनल इनकम से 5 गुना तक के लोगों को टैक्स फ्री इनकम दी जाए, ये नहीं है। तो दूसरा कारण तो ये है। तीसरा कारण है कि हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्स फ्री। अब इसमें यह प्रश्न उठता है कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या इंक्लूड होना चाहिए। एकदम सही कहा जाए तो जो चीज़ भी खेत से उगती है, सीधे बिकती है, वो टैक्स फ्री है। खेत से निकलने के बाद में जिनमें प्रोसेसिंग होती है और उससे जो पैसा कमाया जाता है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो लोग इस पर भी टैक्स नहीं देते। और एग्रीकल्चर इनकम के साथ में पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी, जो छोटी मोटी और इनकम आती है, उस पर भी कोई टैक्स भरने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। चौथा, हमारे देश में टैक्स पेयर्स को कोई भी इंसेंटिव या किसी नुकसान होने पर कोई भी भरपाई का फॉर्मूला नहीं है। आज किसान की फसल खराब होती है तो तुरंत सरकार जो है उन्हें मुआवजा देती है, लेकिन किसी व्यापारी का व्यापार फेल हो जाए, किसी छोटे मोटे व्यापारी की मृत्यु हो जाए, तो कोई भी मुआवजा उसे सरकार की तरफ से इसलिए नहीं मिलता कि वो टैक्स पेयर था। बीच में कई बार ये बात चली कि सारे टैक्स पेयर्स को एक ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस में डाला जाए और उनकी मृत्यु या आकस्मिक होने पर कुछ उन्हें धन मिले, या कोई बड़ा नुकसान होने पर, जेन्युइन नुकसान, मैं ये नहीं कहता कि फेक कोई करेगा,
उसका कोई कंपनसेशन या टैक्स रिफंड मिले। मैं किस्सा जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था या जिन लोगों से मैंने सुना, गुजरात में एक नदी है मच्छू, मांडवी नदी के ऊपर काफ़ी सारे घड़ी बनाने वाले लोग हैं वहाँ पर। उसमें एक आदमी का रेट पड़ी, उसके ऊपर काफ़ी सारे टैक्स के डिमांड आई, भरा। नेक्स्ट ईयर बाढ़ आ गई और उनका सब कुछ तहस नहस हो गया। तो वो दोनों भाई उस कमिश्नर के पास गए और कमिश्नर ने सिवाय रो करके कि आपका जो नुकसान हुआ उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बोला साहब जब आप आए और आपने मेरे घर में रेड डाली और सारा पैसा ले गए आप मेरा, तो वो कमिश्नर भी कुछ नहीं कर पाए। बोले कि आगे आप कमाएंगे तो उसके सामने वो भी 8 साल के अंदर अंदर कमा करके आपको सेट ऑफ मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। ये जो फियर साइकोलॉजी है कि कल दिन कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आज तो आप ईमानदारी से पूरा टैक्स भर दें और कल दिन आपके ऊपर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी आपके घर में थोड़े खर्च आ जाते हैं, किसी भी वजह से प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो आपको कुछ नहीं मिलता। उस फियर में लोग जो कर सकते हैं वो कुछ ना कुछ पैसे टैक्स भरे बिना घर में रखने लगते हैं। और सोशली भी लोग यही समझाते हैं कि टैक्स मत भरो, 10-20 साल में कभी कोई इंक्वायरी आई तो पैसे भर के छूट जाएंगे। तो सरकार को इस बजट में क्या करना चाहिए? उन्हें इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि जो लोग टैक्स भरते हैं उसके अंदर उन्हें रेलवे रिजर्वेशन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, एयरलाइन में चेक इन में सेपरेट लाइन होनी चाहिए, उनको सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए स्पेशल चैनल होना चाहिए जिसमें वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह दिखाई दें। जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में राजा बहादुर, राय बहादुर ऐसी उपाधियां दी जाती थी जो लोग सरकार के लिए सही काम करते थे। आज जो लोग टैक्स भर रहे हैं, जैसे मैंने कहा 18 लाख करोड़ रुपया, उसी से ये 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, उसी से सड़कें बन रही हैं, उसी से सारी वेलफेयर स्कीम चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, जो टैक्स भरता है उसकी टैक्स फाइल जब स्क्रूटनी में आती है तो उसे ऐसा पीटा जाता है कि वो अपने अनुभव जब गाता है तो सारा समाज में जो भी 2-4 लोगों की इच्छा होती हुई है टैक्स भरने की, वो भी डर जाते हैं। तो इसका जवाब तो यही है कि एक सरकारी तंत्र में हमें टैक्स पेयर्स की एक इज्जत करनी पड़ेगी और उसके दुख सुख में खड़े होना पड़ेगा। जैसे हमारी सरकार बड़े बड़े किसानों को, बड़े बड़े अन्य लोगों को एक सहायता देती है, कंपनसेशन देती है और उनकी हिम्मत बनाए रखती है। इस पर विचार करें, डिस्कस करें, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। हो सकता है इस साल मोदी जी कुछ टैक्स पेयर्स के लिए स्पेशल जनरल इंश्योरेंस जैसे कि एग्रीकल्चर वालों के लिए है, पैसे शुरू कर दें। धन्यवाद।